हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि क्या ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन बंद हो गया है या नहीं। क्योंकि बीच में हम लोगों ने सुना था कि स्टेशन बंद हो गया है या फिर इसका क्या होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर अभी कोई मार्केटिंग नहीं हो रही है। तो इसलिए काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट है कि कहीं मेट्रो स्टेशन जो हमारा ऑन पैसिव का है वो भी तो नहीं बंद हो गया, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट के साथ भी कुछ हमारी अनबन हुई थी, जिसके चलते लोगों के मन में ये विचार होने संभव हैं और वो लोग वहाँ पर कोई मार्केटिंग नहीं देख रहे हैं। तो ये जो विचार उनके मन में दौड़ रहे हैं कि क्या ऑन पैसिव स्टेशन का नाम अब चेंज हो जाएगा या फिर वो वही रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। सो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। मैं मीना कुमारी आप सभी का अपने रॉयल एमवेस्ट चैनल पर हार्टली वेलकम करती हूं, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सबसे पहले आपको बोलना चाहूँगी कि काफ़ी लोगों के कमेंट मुझे पिछले वीडियो में, जब मैंने एक लाइव वीडियो बनाई थी, उसमें कमेंट आए थे कि आपने जो ये न्यूज़ है वो किस वेबसाइट से निकाली है, आप हमें उसका प्रूफ दीजिए। तो आज मैं आपको विद प्रूफ ये स्क्रीन शेयर करके वीडियो दिखा रही हूँ। ये विकिपीडिया है और जो इसका वेबसाइट का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो आप वहाँ से कॉपी करके आप वहाँ जा कर के खुद से ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। ये विकिपीडिया की साइट है या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुबई का है, और ये दुबई का ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर विकिपीडिया ये है क्या, जहां हम चीज़ों को जान रहे हैं कि आखिर ये है क्या। तो चलिए फ्रेंड्स, हम विकिपीडिया को जानेंगे कि इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो ये हमारा हो गया। इसकी जो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो क्रिएटर हैं वो जिमी वेल्स हैं, और एक ऐसी दुनिया की उन्होंने कल्पना की थी जिसमें कि इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति को सभी मानवीय ज्ञान तक मुफ्त प्राप्त किया जाए, और यही उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया है। विकिपीडिया एक जो गैर लाभकारी अमेरिकी संगठन है जिसका मुख्यालय अमेरिका में स्थित है, और इसकी स्थापना जिमी वेल्स ने की थी। 20 जून को 2003 में हुई थी, और यह जो ऑर्गेनाइजेशन है ये दान में प्राप्त हुए पैसों से संचालित होता है, और इस संस्थान की सबसे अधिक जो प्रसिद्ध परियोजना है वो विकिपीडिया है, जहां पर आपको सभी और सारी जानकारी है वो जेन्युइन मिलती है। तो विकिपीडिया एक निःशुल्क ऑनलाइन विश्वकोश है जिसे कोई भी संपादित कर सकता है, और लाखों लोग पहले से ही इसे संपादित कर चुके हैं। विकिपीडिया का उद्देश्य ज्ञान की सभी शाखाओं पर जानकारी प्रस्तुत करके पाठकों को लाभान्वित करना है। विकिपीडिया फाउंडेशन द्वारा होस्ट किए गए विकिपीडिया में स्वतंत्र रूप से संपादन योग्य सामग्री शामिल है, जिसमें लेखों में आमतौर पर पाठकों को अधिक जानकारी के लिए मार्गदर्शन करने वाले लिंक होते हैं, और 15 जनवरी 2000 को इसके निर्माण के बाद से यह दुनिया की सबसे बड़ी संदर्भ वेबसाइट बन गई है, जो हर महीने 1 अरब से अधिक आगंतुकों को आकर्षित करती है। विकिपीडिया पर वर्तमान में 300 से अधिक भाषाओं में 64 मिलियन से अधिक लेख हैं, या फिर यहाँ पर आर्टिकल्स हैं। 64 मिलियन से अधिक यहाँ आर्टिकल हैं जो कि बिल्कुल जेन्युइन होते हैं। तो चलिए, अब हमने जो हम ये ऑन पैसिव के बारे में बात कर रहे हैं, इसी आर्टिकल विकिपीडिया के आर्टिकल से ही हमें ये जानकारी मिली है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा ऑन पैसिव है उससे पहले की यहाँ थोड़ी सी जो यहाँ पर चीज़ें थी वो क्या थी। तो रेड लाइन पर एक तेज पारगमन स्टेशन है दुबई संयुक्त राष्ट्र अमीरात में। दुबई मेट्रो की जो अलगुज और आसपास के क्षेत्रों में सेवा करती है। स्टेशन अल मनारा स्ट्रीट के पास प्रमुख जंक्शन के पास शेख जायद रोड पर स्थित है। पास में अलगुज बस स्टेशन, काइट कोच, ओसिस मॉल और टाइम्स स्क्वायर सेंटर है। अलगुज के साथ साथ आसपास के इलाकों में अलसफा और सुकेम नाम का इलाका शामिल है। स्टेशन कई बस मार्गों के करीब है। ये जो स्टेशन है इसमें कई बस स्टैंड आते हैं जिनके ये
पास है। स्टेशन के नामकरण अधिकार व्यवस्था का इतिहास रहा है, यानी कि जब भी स्टेशन का नामकरण होता है तो उस पर उसी का अधिकार होता है और काफ़ी टाइम के लिए इसे उसके नाम से रखा जाता है। इसे 15 मई 2010 को नूर बैंक स्टेशन के रूप में खोला गया था और 24 नवंबर 2020 को इसका नाम बदलकर अलसफा कर दिया गया था। तो यहाँ पर 15 मई 2010 को इसका दूसरा नाम था और 2020 को नाम बदलकर, यानी कि इसको 10 साल बाद इसका नाम चेंज हुआ था और फिर 11 जनवरी 2023 को ऑन पैसिव कर दिया गया इसका नाम। देखिए, जो पहला चेंज हुआ वो 10 साल बाद हुआ, लेकिन इसके बाद 3 साल बाद ही हमारा जो उसका नाम वो चेंज हो गया और ऑन पैसिव रख दिया गया। 2020 में इसका नाम अलसफा रखा गया था और 2023 में जो इसका नाम है वो ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन रख दिया गया। जब दुबई स्थित एक प्रौद्योगिकी कंपनी ने दुबई रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी कि आरटीए के साथ 10 साल के नामकरण अधिकार खरीदने के लिए एक समझौता किया। तो यहाँ पर जो हमारी ऑन पैसिव ने उसने 10 साल के लिए आरटीए के साथ में ये एग्रीमेंट किया था कि जो इसका नाम है वो ऑन पैसिव रहेगा। अगस्त 2023 में अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने ऑन पैसिव कंपनी के खिलाफ यानी कि एसईसी ने ऑन पैसिव कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसमें उस पर निवेशकों को अपंजीकृत यानी कि वो रजिस्टर्ड नहीं है और धोखेधड़ी से यहाँ पर लोगों को लाया गया है और एक गैर कानूनी एमएलएम स्कीम इसका होने का ऑन पैसिव पर आरोप लगाया। अक्टूबर 2024 तक आरोपों का कोई निपटारा नहीं हुआ, इसलिए स्टेशन के नामकरण पर कोई कार्रवाई की घोषणा या कार्यवाही नहीं की गई। अगर हमारा ये जो एसईसी का केस है, ये जो सारे कानून, ये जो सारे आरोप इस पर लगाए गए थे, अगर ये इन्हें लीगल साबित कर देता, ये साबित कर देता कि ऑन पैसिव पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं, तो शायद इसका नाम यहाँ से ऑन पैसिव का हटा दिया जाता। लेकिन अभी ये लाइव प्रूफ है आप लोगों के सामने कि एसईसी का केस खारिज हो चुका है और मैंने पहले भी कहा था कि एसईसी के केस खारिज होते ही हमारे कई दरवाजे खुल गए हैं। एसर का जो प्रोसेस है वो सामने आना स्टार्ट हो गया है और अब दूसरा ये आर्टिकल भी कि अगर हमारा अब जो केस खारिज हो गया है तो हमारा जो ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन है वो एज इट इज़ ऐसे ही रहने वाला है। सो आप लोगों के मन में जितने भी डाउट है ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन को लेकर के उन्हें आप निकाल दीजिए। और साइड में आप यहाँ देखोगे तो पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है कि जो जगह है वो शेख जायद रोड के आसपास है। अलगोज ये इसका पुराना जो स्टेशन था वहाँ पर, और जो इसका ये कोऑर्डिनेट्स है ये वाला यहाँ दिया गया है, दुबई मेट्रो द्वारा ये बना गया है और लाल रेखा के ये पास है। जब भी आप गूगल पे इसका मैप देखोगे तो वहाँ से जिसके ये नियर बाय है वहाँ से एक रेड लाइन होती है मेट्रो स्टेशन के पास में, तो जहाँ कोई प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, पटरी नंबर 2 है और जो हमारा कनेक्शन हुआ था आप सभी जानते हैं कि आरटीए के द्वारा हमारा हुआ था दुबई में। तो ये सारी यहाँ पर इसकी डिटेल दी गई है, आप देख सकते हैं। और 16 अप्रैल 2024 को जब भारी बारिश के कारण यहाँ आई थी तो बाढ़ आने के कारण तब मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अभी वो वहाँ पे चल रहा है, क्योंकि लोग आजकल उसी से आना जाना करते हैं मेट्रो स्टेशन से ही, क्योंकि दुबई एक बिजनेस हब है और सभी कंट्रीज़ के लोग, तो जहाँ दुनिया के सभी लोग आते हैं और वही एक मेट्रो स्टेशन का रास्ता है जहाँ से कि पूरे दुनिया के जो लोग हैं उस मेट्रो स्टेशन से होकर के गुजरते हैं। और इसलिए इस मेट्रो स्टेशन को ऑन पैसिव ने अपना मार्केटिंग का, एडवर्टाइजिंग का जरिया बनाया, ताकि जितने भी सभी वीआईपीज लोग हैं, बिजनेस लोग हैं, यहाँ से आते जाते उनकी जो नज़र है वो बिज़नेस हमारी ऑन पैसिव मार्केटिंग पर पड़े और वो से अट्रैक्ट हों और इसके बारे में जानने की कोशिश करें और यहाँ से वो सारी जानकारी लें। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने विद प्रूफ, और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो आप जाकर के खुद से वहाँ देख सकते हैं। जो कि ये जानकारी है बिल्कुल जेन्युइन है, इसके बारे में कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। सो थैंक यू एवरीवन, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी कनेक्टेड लोगों को शेयर करें, ताकि जेन्युइन जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सकें। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।